हे गाइस व्हाट्सअप आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज का दिन है संडे और तारीख है 20। बिकॉज़ अभी समय करीबन 9 बज रहा है और अभी मैं बेड लगा रही हूँ। बिकॉज़ बाबू मेरा सोया हुआ था तो फिर उस टाइम नहीं मैं ठीक कर पाई मॉर्निंग में, तो अभी मैं ठीक कर देती हूँ और सारे काम वग़ैरह मेरे निपट चुके हैं। ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह हमारी हो गई है और अभी अच्छा लग रहा है और मुझे बेड भी ठीक करना था, बेडशीट दूसरा चेंज करना था, तो फिर मैंने कहा कि चलो आराम से ही कर लेंगे। अभी मेरी बेड वगैरह क्लीन हो चुकी है। जैसे ही बेड साफ़-सुथरा करो ना तो फिर नीचे धूल-मिट्टी हो ही जाती है हल्की-सी। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए इसी साथ ही साथ अभी मैं झाड़ू भी कर देती हूँ और पोछा भी लगा देती हूँ, जो कि मैंने मॉर्निंग में कर ली थी बट फिर भी अजीब-सा लगता है ना जब बेड साफ़ करो तो फिर गंदगी लग ही जाती है। अभी जो भी चीज़ें इधर-उधर थी थोड़ी बहुत सी मैंने ठीक कर दी है और अब आ गई हूँ झाड़ू लेके। अच्छे से रूम में साफ-सफाई कर लेते हैं, उतनी गंदी नहीं है बट मेरे कुछ पार्सल आए हुए थे, तो फिर मैंने उसे ओपन कर लिया था, तो उस टाइम के कुछ ऐसे रैपर्स वग़ैरह ऐसे गिरे हुए थे, तो फिर हमने सोचा कि चलिए साथ ही साथ इसे भी हटा देंगे। जब आप झाड़ू करने चलो ना, तो फिर कुछ न कुछ ऐसा लगता है ना कि गंदगी आ ही जाती है अपने आप, पता नहीं कहाँ से। तो बस यहाँ पे अभी कुछ ऐसे ही मेरे साथ हुआ है, जो कि मैंने मॉर्निंग में अभी 1 घंटे पहले, डेढ़ घंटे पहले ही मैंने साफ़-सुथरा कर लिया था और फिर यहाँ पे कुछ इतना सारा फिर से गंदगी आ गया, तो चलिए साफ़-सुथरा कर लिए हैं और अभी इस हाथों-हाथ पोछा भी कर देते हैं और ऐसे साफ़-सुथरा सा अच्छे से लगने लगेगा। जब घर साफ़-सुथरा और स्वच्छ लगता है ना, तो मन बहुत खुश रहता है और फिर ना अच्छा-अच्छा सा फ़ील होता है। एक नई एनर्जी सी फ़ील होती है, जिससे कि हम ना एनर्जेटिक लगते हैं और काम करने में मज़ा भी आता है। तो बस यहाँ पे हमारी अभी पोछा वग़ैरह हो गई है। ऐसे मैंने रूम्स में कर दिया था, किचन वग़ैरह सब मैंने साफ़-सुथरा कर दिया है, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत मुझे लग रही थी कि क्लीन कर देते हैं फिर से। और अभी बाबू की भी स्नान-ध्यान हो गई है। बिकॉज़ आज संडे है तो हमने प्लान किया है कि चलेंगे बाहर, बट आज मॉर्निंग से ही हस्बैंड की ड्यूटी हो रखी है, तो देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। इस वीडियो में वैसे आप लोग को देखने मिलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। मॉर्निंग में आज सुबह हस्बैंड 5 बजे ही निकल गए हैं, जो कि संडे है, बट फिर भी उन्हें जाना पड़ा। देखते हैं कब तक उनकी ड्यूटी होती है। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और जो भी ब्रेकफ़ास्ट के बर्तन वग़ैरह थे, वो मैंने धुले नहीं थे, तो वो भी मुझे साफ़-सुथरा सा करना था। साफ़-सुथरा सा रहता है ना, तो फिर काम करने में मज़ा भी आता है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि ब्रेकफ़ास्ट का जो बर्तन होता है ना, मैं हाथों-हाथ धुल दूँ, जिससे कि ना फिर लंच के टाइम आसानी हो जाती है और काम करने में भी, खाना वग़ैरह बनाने में अच्छा लगता है, जब किचन साफ़-सुथरा सा दिखता है। यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धुल लिए हैं और थोड़े-मोड़े से ही बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे। और जब भी मैं बर्तन वग़ैरह धुल लेती हूँ ना, तो बेसिन को मैं साफ़-सुथरा कर देती हूँ, एक कपड़े से पोंछ देती हूँ, जिससे कि ना जितनी भी गंदगी रहते हैं, वो तो निकल ही जाते हैं और पानी के छींटे भी नहीं दिखते हैं, जो कि सूखने के बाद ना पानी के छींटे ऐसे दिखने लगते हैं। ठंडी के मौसम में तो ऐसा नहीं होता है, पर गर्मियों के मौसम में छींटे-छींटे से ऐसे आपके बेसिन में लगते हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है देखने से। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़े से, छोटे से कपड़े से साफ़ कर दूँ, जिससे कि सही रहेगा। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अभी बाबू के लिए बना लेते हैं दूध। बच्चों को इस टाइम में ना जब घर पे रहते हैं तो ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद थोड़ी देर बाद फिर मैं कोशिश करती हूँ कि 1 ग्लास दूध दे दूँ, बट बच्चे पीते नहीं हैं। मेरा बाबू की ये आदत है कि वो दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो बस मैं यहाँ पे थोड़े से हॉर्लिक्स डाल के 1 चम्मच के करीब में
मिक्स कर देती हूँ जिससे कि स्वाद अच्छा हो जाता है और फिर ना बच्चों को पीने में मज़ा आता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मंथली एक बार मैं कैंटीन चली जाऊँ और जब मैं जाती हूँ तो एक कोई-सा भी जो भी अच्छा वाला जो मैं कैंटीन में होता है, मैं उस तरह का एक अच्छा-सा टेस्ट देख के जो बाबू को पसंद आता है, तो मैं वो ले लेती हूँ। बच्चों को अच्छा लगता है जो उनके पसंद का होना। तो इस बार मुझे हॉर्लिक्स चॉकलेट वाला मिल गया है फ्लेवर का और बाबू को अच्छा लगा, फिर हमने वही ले लिया। और यहाँ पे फिर दूध पीने के बाद मेरा बाबू सो गया था, जो कि अभी लंच के टाइम डायरेक्ट उठा रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़ी देर बच्चों को, आज संडे है तो सुलाना भी ज़रूरी था, क्योंकि पूरे दिन बच्चे पढ़ाई वगैरह करते नहीं हैं और थोड़ी रेस्ट की भी ज़रूरत है। बच्चे वैसे ना दोपहर में खेलते रहते हैं, तो इससे अच्छा है कि थोड़ी देर रेस्ट कर लें, क्योंकि नेक्स्ट डे से फिर पूरे 6 दिन जाना होता है स्कूल, ट्यूशन। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैं कोशिश करती हूँ ना कि एक बार संडे के दिन थोड़ा सुला दूँ। जो कि मैंने नोटिस किया है कि बच्चों को जब आप दूध पिला देते हो ना, तो उन्हें नींद आ ही जाती है। तो इस तरह से ना, जो बच्चे सोते ना हों उनको 1 ग्लास दूध पिला दो, फिर वो नखरा तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बट फिर भी उन्हें पिला दो ना, तो फिर वो उनका जो नींद होता है ना वो आ जाता है, आराम से सो जाते हैं। तो इससे ना थकान भी कम होती है बच्चों की। तो बस यहाँ पे इसी के साथ मैंने लंच भी बना दिया था और फिर मैं यहाँ पे अभी रेडी कर लेती हूँ लंच को। मैंने सिंपल सा लंच तैयार किया है। सब्ज़ी मैंने मॉर्निंग में ही बना दिया था, तो मुझे नहीं बनाना था। साथ ही साथ मैंने दाल, चावल और पापड़, सब्ज़ी इधर रखी है मैंने सैलेड के साथ, और एक-एक हम लोग अचार भी ले लेंगे जो हम न्यू वाला बनाए हैं। तो बस यहाँ पे हमारी लंच हो चुकी है और ये पौधे सब बंदर ने पूरा ख़राब कर रखा है, जो कि मैंने नए-नए अच्छे-अच्छे से पौधे लगाए थे। तो बस यहाँ पे सबको तोड़-फोड़ हो रखा है। दोपहर के टाइम में बंदर आते हैं यहाँ पे और सारी चीज़ें इधर तोड़-फोड़ कर देते हैं। बिकॉज़ मैंने कपड़े भी डाले थे, वो कितने सारे कपड़े ले डाले, अब पता नहीं कहाँ गया, बट चले गए हैं सारे कपड़े। और मैं ढूँढ रही थी कि मेरे बाबू का ड्रेस जो कि नहीं मिल पा रहा था, ड्रेस का जो पैंट होता है ना वो। तो फिर लास्ट में शाम के टाइम हस्बैंड गए थे छत पे, वहाँ पे मतलब था, तो फिर वो हो जाता है ना कि अभी गर्मियों के मौसम में बंदर बहुत ज़्यादा इधर के परेशान कर दिए हैं। और बस यहाँ पे शाम हो चुकी है और अभी मैं हो गई हूँ तैयार। तैयार होके हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए और हमने सोचा था कि आज कहीं हम लोग घूमने वगैरह जाएँगे, बट नहीं जा पाए चूँकि हस्बैंड आज बहुत लेट से ड्यूटी से आए हैं, तो फिर हमने सोचा कि चलिए नहीं जाते हैं, और फिर हम लोग गए नहीं और यहाँ पे सब्ज़ी वग़ैरह लेके बस आ गए पास की ही दुकान से। वीकली मैं सब्ज़ी वग़ैरह लेके आ जाती हूँ, जिससे कि पूरे सप्ताह हमारे अच्छे से चल पाएँ। तो वैसे जो भी चीज़ें घटती हैं फिर से आती हैं, बट इतनी सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ और इसे मैं साफ़-सुथरा करके धो के ही रखने वाली हूँ, जिससे कि ये ना सब्ज़ियाँ ख़राब नहीं होती हैं। ऐसे रखने पे ना सब्ज़ी वग़ैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं और जब धुल के रखो ना तो फिर बनाने में भी आसान हो जाता है। और हम जब छोटे-छोटे बच्चों के ब्रेकफ़ास्ट और लंच की बारी आती है ना, तो फिर एकदम से तैयार रहता है सब्ज़ी, तो बनाने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे अभी हम लोग चाउमीन और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह लेके आ गए थे। शाम की नाश्ता हम कर लेते हैं और आते-आते हमें देर हो गई है, तो अभी हो चुका है करीबन 7 बज चुका है और अभी मैं साफ़-सुथरा कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ तो कुछ आज के लिए डिनर तैयार करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग वाटरमेलन लेके आ गए थे, अभी बहुत अच्छा मिल रहा है और सीज़नली फ्रूट्स हमें खाने भी चाहिए। तो यहाँ में सस्ते भी मिल जाते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। वाटरमेलन मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। सारी सब्ज़ियाँ मैं एक-एक करके धो लूँगी, जिससे कि ना सब्ज़ी एक-दूसरे के साथ ना बिखर जाती है ना, तो फिर मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो मैंने सोचा कि एक बकेट रख लेते हैं, जिसमें कि हम एक-एक करके सब्ज़ी को धो लेंगे ना, तो फिर टाइम थोड़ा और कम बच जाएगा। तो ये है डब्बू, जिससे कि इसमें हम धो लेते हैं आराम से। ये आटा गूँथने वाला है वैसे। और बस यहाँ पे सारी सब्ज़ियाँ मैं एक-एक करके धो लेती हूँ और
जिससे कि सब्ज़ी धोने में भी आसानी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मेरी सारी सब्ज़ी धुल ही चुकी है, थोड़ी बहुत और बाकी है और सीन को मैं हमेशा साफ़-सुथरा करके रखती हूँ जिससे कि कोई भी सब्ज़ी वग़ैरह हो या फिर कुछ भी हो ना तो हमें धोने में और फिर ना सही रहता है। नहीं तो गंदी रहती है ना तो धुल नहीं पाता है। तो बस यहाँ पे मैंने सारी सब्ज़ियाँ धो ली हैं और इसको करीबन मैं 10 से 20 मिनट तक अभी छोड़ने वाली हूँ। ज़्यादा देर भी रख सकते हैं बट ये जिसमें मैंने रखा है ना वो जाली का नहीं है, इसमें पानी फिर नीचे रह जाएगा तो फिर सब्ज़ी ख़राब होने का डर हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने फ्रीज़ का बास्केट उठा लिया है और इसमें सारी सब्ज़ियाँ एक-एक करके रख देंगे और सारी सब्ज़ियों के मॉइस्चर चले गए हैं, तो बस इसे आसानी से अब रख देंगे और फिर ये बहुत दिनों तक टिकने वाली हैं। जब सब्ज़ी को धो लो ना तो अच्छे से ज़्यादा दिन तक टिकती हैं और ये सारी सब्ज़ियाँ करीबन मुझे पड़ी हैं ₹300 की। इतनी सब्ज़ियाँ काफ़ी हो जाती हैं 1 वीक के लिए और अभी आलू और प्याज़ जो होता है ना, लहसुन वग़ैरह तो मुझे 500 लग जाते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ़ सब्ज़ियाँ हैं तो 300 में मेरे सब्ज़ियाँ हो गई हैं, जो कि वीक में 500 तक सब्ज़ी के ही लग जाता है। तो इतना काफ़ी है और सब्ज़ी अच्छे से भरपूर हो जाती हैं और वीक में सब्ज़ी लाने से ऐसे सही रहता है कि एक बार पैसे लगते हैं और फिर पूरी सब्ज़ी साफ़-सुथरी करके आप रख लो, जिससे कि बजट भी कम है और आराम से सब्ज़ियाँ 1 वीक तक चल भी जाती हैं। हर जगह का रेट अपना-अपना होता है, जो कि हम लोग यहाँ शहरी क्षेत्र में हैं, तो इसलिए थोड़ा रेट यहाँ का ज़्यादा होता है, वरना फिर इससे भी कम बजट में हमारा वीकली सब्ज़ी वग़ैरह आ सकती है। और हम मिडिल क्लास फैमिली जितना हो सके कम से कम बजट में कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज़ें खा पाएँ और अच्छे से रह पाएँ। तो इसके लिए हमें थोड़ा मेहनत और केयर करनी पड़ती है और ज़रूरी भी है। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है हमारी और मॉर्निंग का ये टाइम है, बाबू के लिए मैं लंच तैयार कर रही हूँ और मैंने कल भिंडी अच्छे से धो ली थी और ड्राई कर ली थी, तो अभी मेरी भिंडी की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। और पूड़ी मैं साथ ही साथ रेडी कर लेती हूँ। आज बाबू को लंच में यही ले जाना था। मैं कोशिश करती हूँ कि बाबू से पूछ लूँ, जो पसंद है वही बनाऊँ। ऐसा लंच होना चाहिए कि भरा-भरा सा पेट लगे एक बार खाने के बाद, तो फिर ना ऐसी चीज़ें सही रहती हैं और हल्की-फुल्की कुछ दे दो ना तो फिर वो चीज़ें फिर पेट खाली सा रहता है और बच्चे को भूख भी आ जाती है। और साथ ही साथ मैंने हस्बैंड के लिए भी रेडी कर दिया है ब्रेकफ़ास्ट, तो उनको भी आज मैं यही देने वाली हूँ। और मैं बाबू के साथ-साथ हस्बैंड के लिए भी रेडी कर देती हूँ क्योंकि दोनों लोग का टाइमिंग ओवरऑल एक ही है 8 तो फिर उस टाइम ही दोनों लोग निकलते हैं। बाबू को छोड़ते हुए हस्बैंड चले जाते हैं ड्यूटी, तो फिर यहाँ पे अभी ब्रेकफ़ास्ट बाबू को मैं करा देती हूँ और साथ ही साथ रेडी भी करती हूँ। फिर मुझे याद आया कि ड्रेस मैंने आयरन नहीं करी है, तो फिर टाइम तो था अभी, तो मैंने सोचा कि चलिए बैठ के आयरन कर लेते हैं। पर आयरन करने में सिर्फ़ 5 मिनट का टाइम लगता है और आयरन हो जाता है। वैसे तो मैं करने की कोशिश करती हूँ कि मैं पहले ही कर दूँ। आयरन हो चुकी है और बाबू को ड्रेस वगैरह पहनाते हैं, बैग रेडी करते हैं और बाबू के भेजते हैं स्कूल जो कि अब मैं काम वगैरह अपना निपटाऊँगी। बहुत सारे काम हैं, मॉर्निंग के काम बहुत हो जाते हैं, बिज़ी लाइफ़ हो जाता है। तो बस इस ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे और इसके बाद का ब्लॉग नेक्स्ट आएगा जो कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो देखने मिलेगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए विज़िट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा एंड लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगेगा तो। बाय बाय, टेक केयर।